महाभारत की कहानी और पात्र हैं कच्छ और देवयानी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच इस बात पर लड़ाई छिड़ गई कि तीनों लोगों पर किसका आधिपत्य होना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के। वेद मंत्रों पर बृहस्पति का पूरा अधिकार था और शुक्राचार्य का ज्ञान सागर जैसा अथाह था। इन्हीं दो ब्राह्मणों के बुद्धि बल पर देवासुर संग्राम होता रहा। शुक्राचार्य को मृत संजीवन विद्या का ज्ञान था। इस तरह युद्ध में जितने भी असुर मर जाते वो शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से जी उठते और फिर मोर्चे पर आ डटते। देवताओं के पास ये विद्या नहीं थी। देवगुरु बृहस्पति संजीवनी विद्या नहीं जानते थे, इस कारण देवता सोच में पड़ गए। उन्होंने आपस में इकट्ठा होकर मंत्रणा की और युक्ति खोज निकाली। वो सब देवगुरु के पुत्र कच्छ के पास गए और बोले, गुरुपुत्र, तुम हमारा काम बना दो, बहुत उपकार होगा। तुम जवान हो, तुम्हारा सौंदर्य मन को लुभाने वाला है, तुम ये काम आसानी से कर सकोगे। करना ये है कि तुम शुक्राचार्य के पास ब्रह्मचारी बनकर जाओ, उनकी खूब सेवा टहल करो, विश्वास पात्र बनो, उनकी सुंदर कन्या से प्रेम प्राप्त करो और फिर शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखो। कच्छ ने देवताओं की प्रार्थना मान ली। शुक्राचार्य असुरों के राजा वृष पर्वा की राजधानी में रहते थे। कच्छ वहां पहुंचकर असुर गुरु के घर गया और आचार्य को दंडवत प्रणाम करके बोला, आचार्य, मैं अंगिरा मुनि का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। मैं आपके अधीन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। उन दिनों ब्राह्मणों में ये नियम था, कोई भी सुयोग्य व्यक्ति किसी उपाध्याय या आचार्य का शिष्य बनकर विद्या अध्ययन करना चाहता तो उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती। शर्त ये रहती थी कि जो शिष्य बनना चाहे उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा। इस कारण विरोधी पक्ष का होने पर भी शुक्राचार्य ने कच्छ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, बृहस्पति पुत्र, तुम अच्छे कुल के हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। इससे बृहस्पति भी गौरवान्वित होंगे। कच्छ ने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ली, शुक्राचार्य के साथ रहने लगे। वो बहुत तत्परता के साथ शुक्राचार्य और उनकी कन्या देवयानी की सेवा शुश्रूषा करने लगे। आचार्य शुक्र अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे, इस कारण कच्छ देवयानी को प्रसन्न रखने का प्रयास करता, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखता। इसका असर देवयानी पे हुआ। वो कच्छ के प्रति आसक्त होने लगी, किंतु कच्छ अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहा। कई साल बीत गए। असुरों को पता चला कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है, तो उन्हें भय हुआ कि कहीं शुक्राचार्य से वो संजीवनी विद्या न सीख ले। अंत में उन्होंने कच्छ को मार डालने का निश्चय किया। एक दिन कच्छ जंगल में आचार्य की गाय चरा रहा था कि असुर उस पर टूट पड़े। उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को मांस खिला दिया। शाम हुई तो गाय अकेली घर लौट गई। देवयानी ने गाय के साथ जब कच्छ को नहीं देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। वो दौड़कर पिता के पास आई। पिताजी, सूरज डूब गया है, गायें अकेली वापस आ गई हैं, आपका अग्निहोत्र समाप्त हो गया है, पर कच्छ नहीं लौटा। मुझे भय है उस पर कोई विपत्ति आ गई है, मैं उसके बिना कैसे जीऊँगी। कहते कहते देवयानी की आंखें भर गईं। अपनी प्यारी बेटी का कष्ट शुक्राचार्य से नहीं देखा गया। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और मृत कच्छ का नाम पुकार कर बोले, आओ कच्छ, मेरे प्रिय शिष्य आओ। संजीवनी मंत्र की शक्ति ऐसी थी कि शुक्राचार्य के पुकारते ही मरे हुए कच्छ के शरीर के टुकड़े कुत्तों के पेट से निकल आए, जुड़ गए। कच्छ जीवित हो गया। गुरु के सामने हाथ जोड़कर आ खड़ा हुआ। उसके मुख पर दिव्य आनंद की झलक थी। देवयानी ने पूछा, क्या हुआ कच्छ, इतनी देर क्यों लग गई? कच्छ ने सरल भाव में उत्तर दिया, जंगल में गाय चराने के बाद लकड़ी का गट्ठा सिर पर रख कर मैं आ रहा था। जरा थकावट मालूम हुई, एक बरगद की पेड़ की छाया में विश्राम करने बैठ गया। गाय पेड़ की ठंडी छां में खड़ी हो गई। असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। इस पर उन्होंने मुझ पर तुरंत तलवार का वार किया, मार डाला। न जाने फिर मैं कैसे जीवित हो गया हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। कुछ दिन और बीते। एक बार फिर कच्छ
देवयानी के लिए फूल लाने जंगल गया। असुरों ने उसे वहीं घेर लिया, खत्म कर दिया और उसके शरीर को पीसकर समुद्र में बहा दिया। देवयानी कच्छ की बाट जोह रही थी। शाम होने के बाद भी जब वो न लौटा तो फिर पिता के पास गई। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया। कच्छ समुद्र के पानी से जीवित निकल आया। सारी बातें देवयानी को कहकर सुनाई। असुर कच्छ के पीछे पड़े थे। उन्होंने तीसरी बार भी कच्छ की हत्या की। उसके मृत शरीर को जलाकर भस्म कर दिया और उसकी राख मदिरा में घोलकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। शुक्राचार्य को मदिरा का बड़ा व्यसन था। असुरों की दी हुई सुरा बिना देखे भाले वो पी गए। कच्छ की शरीर की राख उनके पेट में पहुंच गई। सांझ हुई, गायें लौट आईं, कच्छ नहीं आया। देवयानी फिर पिता के पास आंखों में आंसू भर कर गई। पिताजी, कच्छ को पापियों ने लगता है फिर मार डाला है। शुक्राचार्य बेटी को समझाते हुए बोले, मालूम होता है असुर कच्छ के प्राण लेने पर तुल गए हैं। मैं उसे कितनी बार भी क्यों ना जिंदा करूं, वो उसे मार कर छोड़ेंगे। किसी की मृत्यु पर शोक करना तुम जैसी समझदार लड़की को शोभा नहीं देता। मेरी पुत्री हो, तुम्हें किस बात की कमी है? व्यर्थ शोक ना करो। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया पर देवयानी न मानी। वो उस तेजस्वी ब्रह्मचारी पर आसक्त हो चुकी थी। उसने कहा, पिताजी, अंगीरा ऋषि का पोता और देव गुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ कोई साधारण युवक नहीं है। वो अटल ब्रह्मचारी है। तपस्या उसका धन है। वो यत्नशील है और कार्यकुशल भी। ऐसे युवक के मारे जाने पर मैं जी नहीं सकूंगी। मैं उसका अनुसरण करूंगी। ये कहकर शुक्र कन्या देवयानी ने अनशन शुरू किया। खाना पीना छोड़ दिया। शुक्राचार्यों को असुरों पर क्रोध आया। उनको लगा कि अब असुरों को भला नहीं जो ऐसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करने पर तुले हैं। उन्होंने कच्छ को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र पढ़ा और पुकार कर बोले, बेटा आ जाओ। उनके पुकारते ही कच्छ जीवित हो गया। आचार्य के पेट के अंदर से बोला, भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शुक्राचार्य ने पूछा, हे ब्रह्मचारी, तुम मेरे पेट के अंदर कैसे पहुंच गए? क्या ये भी असुरों की करतूत है? जल्दी बताओ, मैं इन पापियों का सत्यानाश कर डालूंगा। क्रोध में शुक्राचार्य के होंठ फड़कने लगे। कच्छ ने सारी बातें बता दी। महानुभाव तपोनिधि और असीम महिमा वाले शुक्राचार्य को तब ये ज्ञात हुआ कि मदिरा पान के ही कारण धोखे में उनसे ये अनर्थ हो गया है। तो उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आया। तत्काल ही मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ये वाणी उनके मुंह से निकल पड़ी, जो मंदबुद्धि अपनी नासमझी के कारण मदिरा पीता है, धर्म उसी क्षण उसका साथ छोड़ देता है। वो सभी की निंदा और अवज्ञा का पात्र बनता है। लोग आज से इस बात को शास्त्र मान लें और इस पर चलें। इसके बाद शुक्राचार्य ने शांत होकर बेटी से कहा, यदि मैं कच्छ को जिंदा करता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे मेरा पेट चीर कर निकालना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो? देवयानी रो पड़ी। आंसू बहाती हुई बोली, मैं क्या करूं? कच्छ के विछोह की आग मुझे जला रही है और आपकी मृत्यु के बाद मैं जीवित न रह सकूंगी। शुक्राचार्य कुछ देर तक सोचते रहे। फिर वो कच्छ से बोले, बृहस्पति पुत्र, तुम्हारे यहाँ आने का रहस्य मेरी समझ में आ गया है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवयानी के लिए तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा और मुझे भी जीवित रहना होगा। इसका केवल एक उपाय है कि मैं ये विद्या तुम्हें सिखा दूं। उसे मेरे पेट के अंदर ही सीखो और फिर मेरा पेट चीर कर निकल आओ। उसके बाद तुम मुझे जिंदा करना। कच्छ के मन की मुराद पूरी हो गई। उसने शुक्राचार्य के कहे अनुसार संजीवनी विद्या सीख ली और पूर्णिमा के चंद्र के भांति आचार्य का पेट चीर कर निकल आया। मूर्तिमान बुद्धि के समान ज्ञानी शुक्राचार्य मृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में कच्छ ने संजीवनी मंत्र पढ़कर उनको जिंदा किया। देवयानी के आनंद की सीमा न रही। शुक्राचार्य उठे तो कच्छ ने उनके आगे दंडवत किया और अश्रुधारा से उनके पांव भिगोता हुआ बोला, अविद्वान को विद्या पढ़ाने वाला आचार्य माता और पिता के समान है। आपने मुझे नई विद्या प्रदान की है। इसके अलावा आपकी कोख से ही मानो मेरा जन्म हुआ है। आप मेरे लिए माँ के समान हैं। इसके कई वर्ष बाद तक कच्छ शुक्राचार्य के पास ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहा। व्रत के समाप्त होने पर गुरु से आज्ञा लेकर देवलोक लौटने को प्रस्तुत हुआ तो देवयानी ने कहा, तुम शीलवान हो, ऊंचे कुल के हो। इंद्रिय दमन करके तुमने तपस्या और शिक्षा प्राप्त की। तुम्हारा मुखमंडल सूर्य की भांति तेजस्वी है। जब तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, मैंने तुमसे स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। अब तुम्हारा कर्तव्य है तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। तुम्हारे पिता बृहस्पति मेरे लिए पूज्य हैं, इसलिए तुम मुझसे यथाविधि विवाह कर लो।
ये कहकर शुक्र कन्या सलज्ज खड़ी रही। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो देवयानी ने ऐसी स्वतंत्रता से ये बातें की। ज़माना ऐसा ही था जब शिक्षित ब्राह्मण कन्याएं निर्भय और स्वतंत्र होती थी और मन की बात कहने में झिझकती नहीं थी। देवयानी की बात सुनकर कच्छ ने कहा, अकलंकिनी, एक तो तुम मेरे आचार्य की बेटी हो, सो मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें पूज्य समझूं। दूसरे, शुक्राचार्य के पेट से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ, तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हारा अनुरोध न्यायोचित नहीं है। किंतु देवयानी ने हठ न छोड़ा। तुम तो बृहस्पति के बेटे हो, मेरे पिता के नहीं। मैं शुरू से ही तुमसे प्रेम करती आई हूँ। उसे प्रेम और स्नेह से प्रेरित होकर मेरे पिता ने तुम्हें 3 बार जिंदा किया है। मेरा विशुद्ध प्रेम तुम्हें स्वीकार करना होगा। देवयानी ने अनुनय विनय की। कच्छ ने बात न मानी। क्रोध के मारे देवयानी की भौहें चढ़ गईं। विशाल काली काली आंखें लाल हो गईं। देखकर कच्छ ने बहुत नम्र भाव से कहा, शुक्र कन्या, तुम्हें मैं अपने गुरु से अधिक समझता हूँ। तुम मेरी पूज्य हो, नाराज न हो, मुझ पर दया करो, मुझे अनुचित कार्य के लिए प्रेरित ना करो, मुझे स्वस्ति कहकर विदा करो। देवयानी को लगा कच्छ उन्हें धोखा दे रहे हैं। तिरस्कार और क्रोध से भरकर उसने चिल्लाकर कहा, कच्छ, तुमने मेरे निस्वार्थ प्रेम को ठुकराया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जो संजीवनी विद्या तुमने यहाँ सीखी है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और तुम कभी उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ दुखी हो गए पर विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, देवयानी, मैंने धर्म का पालन किया है। तुमने मुझे बिना अपराध के शाप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हारी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। किसी ऋषि या ब्राह्मण पुत्र से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तुम्हें एक क्षत्रिय की पत्नी बनना होगा। कच्छ स्वर्ग लौट गए। कच्छ के शाप के कारण देवयानी का विवाह आगे चलकर राजा ययाति से हुआ। ये एक क्षत्रिय थे। देवयानी और ययाति की कहानी हम जानेंगे अगले अंक में। अब दीजिए विदा। नमस्कार।